जैसे कि एक आदमी अपने जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। परेशान होने के बाद में वो आदमी को लगता है कि मेरे जिंदगी की कुछ वैल्यू ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा उस आदमी को लगता है, तो अपने जिंदगी की वैल्यू कुछ भी नहीं। ऐसे बोलता है कि लगता है उसको कि चलो अपन संत महात्मा के पास जाते और अपन जिंदगी के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते। तो गांव के साइड में एक संत महात्मा रहता था, तो उसके पास वो आदमी जाता है। जाने के बाद संत महात्मा मेडिटेशन कंडीशन में रहता है, तो आदमी वो रुक जाता है। रुकने के बाद में जैसे उसका मेडिटेशन ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो अपने नॉर्मल लेवल में संत महात्मा आता है, तो उसको अपने सामने एक इंसान दिखता है। तो इंसान वो संत को बोलता है कि संत महाराज जी, मेरे जिंदगी में मेरा कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे मेरी जिंदगी का वैल्यू आप बताइए। तो संत महात्मा उसके हाथ में एक रेड कलर का पत्थर थमा देता है। उस आदमी को लगता है कि ये पत्थर लेके मैं क्या करूं। संत महात्मा बोलता है कि ये पत्थर आपके लिए नहीं है, ये पत्थर की आप जाओ मार्केट में और उसको बेचने की कोशिश करो, लेकिन बेचना मत। तो वो आदमी लेके उस पत्थर को लेके एक मार्केट में जाता है, सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में जाने के बाद में जैसे कि संत उसको बताता है कि आप जब बेचने के लिए जाओगे तो सामने वाला आदमी कीमत पूछेगा, तो उसको 4 उंगली बता देना। कीमत उसकी बताना मत और पत्थर बेचना भी मत, लेकिन 4 उंगली बता देना। 4 उंगली बता के वो सामने वाला उसका वैल्यू डिसाइड करेगा, उसकी प्राइस डिसाइड करेगा। प्राइस डिसाइड करने के बाद में तुम उसका प्राइस पता करके वापस मेरे पास आ जाना। तो उसी तरह वो नॉर्मल जो इंसान है वो मार्केट में सब्जी मंडी में जाता है। जाने के बाद में एक आलू वाले के पास जाता है। आलू वाले को पत्थर दिखाता है। आलू वाला बोल रहा है कि ये बेच रहे हो क्या? तो वो इंसान बोलता है हाँ, एक्यूरेट बेचना चाहता हूँ मैं। तो आलू वाला उसका प्राइस पूछता है, तो ये नॉर्मल जो आदमी है वो बोलता है कि वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन 4 उंगली बताता है। तो जैसे ही 4 उंगली बताता है, वो उसके बाद में आलू वाले को लगता है कि ये 4 किलो आलू मांग रहा होगा। तो आलू वाला बोलता है कि ये पत्थर मुझे दीजिए और 4 किलो आप आलू मेरे से ले लीजिए। तो वैसे वो जो इंसान मार्केट में गया था वो रिटर्न संत महात्मा के पास आता है। आने के बाद में बताता है कि संत जी, इस पत्थर की कीमत मार्केट में जब मैं गया सब्जी मंडी में तो मुझे 4 किलो आलू बताया है। तो संत महात्मा बोलता है कोई बात नहीं, अभी आप म्यूजियम में जाओ। म्यूजियम में जाने के बाद संग्रहालय में जाओ। म्यूजियम में जाने के बाद में इसकी वैल्यू पता करके आना, बेचना मत। अगर कीमत पूछे तो 4 उंगली दिखा देना। तो वो म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम में जाने के बाद में उसको एक बूढ़ा सा आदमी दिखता है, ताकि उसको लगता है कि जो नॉर्मल आदमी को लगता है कि इसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। तो वो बूढ़े आदमी के पास जाता है और वो पत्थर दिखाता है। वो आदमी पूछता है कि इसको बेच रहे हो क्या? इंसान बोलता है हाँ, एक्यूरेट बेचना चाहता हूँ। तो पूछता है वो इंसान, म्यूजियम में जो रहता है वो इंसान पूछता है कि इसकी क्या प्राइस है? तो ये प्राइस नहीं बताता, 4 उंगली दिखाता है। अच्छा, वो बोलता है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख मेरे से ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो पत्थर लेके दौड़ा दौड़ा सा संत महात्मा के पास आता है। पत्थर बेचता नहीं और संत महात्मा को बताता है कि म्यूजियम में जाने के बाद में तो इसकी कीमत 4 लाख देने के लिए एक आदमी तैयार हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आलू वाले ने 4 किलो आलू में लेने के लिए तैयार हो गया था और ये 4 लाख देने के लिए तैयार था। समझ में नहीं आ रहा। तो संत महात्मा बोलता है अब इसको ऐसी जगह पे लेके जाओ कि ताकि इसकी पूरी, जिसको जानकारी हो, जिसका नॉलेज हो। तो जो शहर में जाने के बाद में, शहर में तुम जाओ, शहर में जाने के बाद में बड़ा सा ज्वेलरी शॉप है, उस शॉप में चले जाना और वो शॉप वाले को, ज्वेलर को दिखा देना, वो सोनार को दिखा देना और दिखाने के बाद में बेचना मत, दिखाने के बाद में खाली 4 उंगली बता देना। तो वैसे वो शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद में एक बड़े से सोनार का जो दुकान है, सोनार का शॉप है, ज्वेलरी शॉप में जाता है। जाने के बाद में उसको ये पत्थर दिखाता है। सोनार देखते ही हक्का बक्का हो जाता है। वो
ऊपर से नीचे से पलटा के घुमा फिरा के उस पत्थर को देखता है कि ये तो रूबी है। इतना बड़ा रूबी मैंने कभी देखा भी नहीं जिंदगी में, और इसकी कीमत तो मैं क्या पूरी दुनिया नहीं दे सकती है, इतनी इसकी कीमत है। तो उस तरह से वो आदमी को बोलता है कि आप बेचना चाहते हो क्या? तो आदमी बोलता है हाँ, तकरीबन मैं बेचना चाहता हूँ। तो आदमी को कीमत पूछता है, तो सोनार कीमत जैसे पूछता है, वो जो इंसान है वो 4 उंगली दिखाता है, बोलता है 4 करोड़, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको 4 करोड़ देता हूँ, और ये रूबी आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो 4 करोड़ से भी बहुत कहीं ज्यादा है। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो वैल्यूएबल चीज रहने के बाद में आप अगर बोलते हो तो 4 करोड़, तो मैं 4 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। तो वो इंसान बेचता नहीं है, उसको संत महात्मा की बात याद आती है, तो वो पत्थर लेता है और भागे भागे दौड़े दौड़े वो अपने संत महात्मा जी के पास आता है और बोलता है कि महात्मा जी, इसकी कीमत तो सोनार ने 4 करोड़ देने के लिए तैयार थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक आलू वाला 2 किलो आलू और म्यूजियम में 4 लाख। तो उसी तरह दोस्तों ये सोनार 4 करोड़ देने के लिए तैयार है। तो उसी तरह दोस्तों वो आदमी यानी कि हक्का पक्का हो जाता है। तो संत महात्मा कामली उसको बोलता है कि देखिए, इसी तरह जो ये पत्थर है वही पत्थर अपनी जिंदगी समझ लेना। जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में, जिस संगत में आप रहोगे, उस संगत में अपनी वैल्यू वैसी बनेगी। अगर आपको निगेटिव में रहना है तो अपनी सोच भी वही निगेटिव हो जाएगी। अगर अपन पॉजिटिव जगह पे रहेंगे तो अपनी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसी तरह दोस्तों अपन को कोई भी जो वैल्यू है अगर अपनी मैंने पता करना है तो उसका जिसको पूरे के पूरा नॉलेज है वही अपने जिंदगी में अपनी खुद की वैल्यू बता सकता है। तो अपनी खुद की वैल्यू तो अपन खुद को पता है कि अपन क्या कर सकते हैं, किस संगत में रहना है, किस संगत में अपन आगे बढ़ेंगे, कौन अपन को वैल्यू दे रहा है और कौन अपन को वैल्यू नहीं दे रहा है, कौन अपन को पॉजिटिव करता है और कौन अपन को नेगेटिव करता है। तो उसी तरह दोस्तों अगर ये आपको वीडियो मेरा समझ में आ गया हो तो कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ सकूं और मुझे भी ये पता हो जाए कि आपको ये स्टोरी जो है, स्टोरी का जो मायना जो है वो आपको कितपत यानी कि कैसे समझ में आ गया। तो उसी तरह दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।